वो ये भी तय पाया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान और 3 पिछड़ा समाज और 2 पिछड़ा समाज के लोग रहेंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई जो बाबू सिंह कुशवाहा साहब लड़ रहे हैं, आप तमाम से मैं अपील करने आया हूं कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए। आपने बरसों कभी बसपा को तो कभी सपा को तो कभी बीजेपी को कामयाब किया, मगर आप माधोगढ़ विधानसभा में हर साल जब बारिश आती है, सैलाब आता है, जमीन कट जाती है, आपके घर पर मिट्टी के तोड़े खड़े हो जाती हैं, जिसकी वजह से गरीबों को पलायन करना पड़ता है, अपना गांव छोड़कर चला जाना पड़ता है। बेरोजगारी यहाँ के विधानसभा के नौजवानों का मुकद्दर बना दिया गया, और सैलाब जब आता है तो नेता पानी में नहीं दिखता, हेलीकॉप्टर से देखकर उड़कर चला जाता है। इसीलिए आपको ऐसे नेता को, ऐसे विधायक को इस विधानसभा में वोट डालकर कामयाब करना पड़ेगा कि जब सैलाब आएगी तो आपके साथ आपकी तकलीफ में रहेगा और आपको राहत पहुंचाएगा। जब आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी और पड़ेगी जरूर यहाँ पर इस विधानसभा में और कहीं पर भी, चाहे वो कल्पी विधानसभा हो, औरई विधानसभा हो, यहाँ पर तालीम का, शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। कब तक आप बसपा, सपा, बीजेपी का साथ देंगे? ये सिर्फ चुनाव आता है तो नजर आते और आवाम का वोट हासिल करने के बाद वो कभी भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ते, ये कभी आपकी तकलीफ में नहीं आते। अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है। माधोगढ़ विधानसभा में जब कोविड की सेकेंड वेव आई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरह से तकलीफ का आपको सामना करना पड़ा। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि यहाँ पर माधोगढ़ विधानसभा हो, कल्पी विधानसभा हो और औरई विधानसभा में गैस के सिलेंडर पर जिसका निशान है, वहां पर बटन दबाकर आप इन तीनों जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब करिए। सपा, बीजेपी, ये एक सिक्के के 2 रुख हैं, याद रखिए आप। अखिलेश और योगी ऐसा लगता है कि 2 बिछड़े हुए भाई हैं। दोनों की मानसिकता एक ही है, दोनों गुरूर और तकब्बुर, अहंकार से डूबे हुए हैं। दोनों अपने आप को नेता नहीं बल्कि बादशाह सलामत समझते हैं, और योगी अपने आप को दिल्ली के सुल्तान के बादशाह का वजीर समझते हैं। तो इसीलिए जो राजनीति में बादशाह बन जाता है, उसको हटाना जरूरी है। आपका काम यह है कि बादशाह सलामत को अपने घर में बिठाइए, एक सैफई में बैठेंगे, एक गोरखपुर में जाकर बैठ जाएंगे, और इनको जब तक आप नहीं बिठाएंगे, उत्तर प्रदेश के गरीबों का, मजलूमों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला। दोनों एक ही जबान में बात करते हैं और दोनों ये समझते हैं कि संविधान की इनके पास कोई अहमियत नहीं है। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि खुद के लिए, अपनी इनफरादियत के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए इनको सत्ता चाहिए। आप बताइए कि इस इलाके में 5 साल में सपा ने क्या काम किया? क्या बीजेपी ने, यहां से बीजेपी के सांसद को मंत्री बनाया गया, कितने कारखाने खोले, कितने इंडस्ट्रीज खोले, कितने एमएसएमई के कारखाने यहां पर खोले? कुछ नहीं खोले। मगर जब वोट लेने के लिए आती है तो बीजेपी क्या कहती है कि भाइयों बहनों, मुगलों को हराना है, हम मोदी को वोट दे दो। यानी मुगल चले गए, मर गए अपने कब्रों में, उनकी हड्डियां भी गल गई होंगी, मगर बीजेपी को जितना मुगल
अपील करने आए हैं कि आप जन अधिकार पार्टी के तमाम कैंडिडेट को कामयाब करिए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जन अधिकार पार्टी के लोग अपनी टोपी पहने हुए, MIM पार्टी के लोग अपनी टोपी पहने हुए, ये बड़ी कामयाबी की बात है। मैं आप तमाम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बाबू सिंह कुशवाहा को आपको कामयाब करना जरूरी है। भारत की राजनीति, भारत की लोकशाही की हकीकत है, याद रखो आप मेरी इस बात को। लोग मुझे क्यों बदनाम करते हैं? क्योंकि मैं कड़वी सच्चाई को खुलकर बयान करता हूं। और सच्चाई क्या है कि जिस बिरादरी का, जिस कम्युनिटी का एक सियासी नेता होगा, उसकी ताकत होगी, उसी से इंसाफ होगा। अगर आपका कोई नेता नहीं है तो आप चीखे मार लो, नारे लगा लो, जिंदाबाद जिंदाबाद की, आप जिंदा नहीं होंगे। आप उसी वक्त आपको जिंदा और इंसान तस्वुर किया जाएगा जब जन अधिकार पार्टी के लोग बाबू सिंह कुशवाहा को अखिलेश और योगी के सामने खड़ा कर देंगे कि ये मेरा नेता है। तभी आपसे इंसाफ होगा। और अल्पसंख्यक समाज से बताना चाह रहा हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश में स्टडी कराई पूरा